हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया चौहान हियर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी आगे के एग्ज़ाम्स के लिए। सो गाइस, इस वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से जो है मैंने जीके अपना प्रिपेयर किया था। जैसे कि आपने वीडियो में मुझसे पूछा हुआ था कि गाइडेंस के लिए, और मोस्टली मैं जहाँ तक मुझे पता है तो 18 साल से 21 साल के बीच के ही बच्चे ज़्यादातर जो हैं एज में होंगे जो कि गाइडेंस की वीडियो जो है अक्सर देखते हैं यूट्यूब पे। तो गाइज़, यहाँ पे मैं अपना तरीका बता सकती हूँ जो भी चीज़ मैंने की थी जेके के लिए। तो कौन सी बुक मैंने प्रेफर की थी गाइज़, बुक के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो लूसेंट से मैं पढ़ रही थी, और इसके साथ साथ जो है मैंने एनसीईआरटी भी जो है वो पढ़ी हुई है। इस वजह से मेरे को लूसेंट ज़्यादा नहीं पढ़नी पड़ी थी। तो मैं आपको पोर्शन दिखा दूँगी कितना कितना मैंने लूसेंट पढ़ा था। इसके अलावा गाइज़, करंट अफेयर्स जो है मैंने ऑनलाइन यूट्यूब से ही फॉलो किए थे। और इसके अलावा जो भी चीज़ अगर मुझे टॉपिक वाइज जीके में समझनी होती थी तो मैंने वरुण अवस्थी सर की वीडियो देखी थी, तो वो आपको मिल जाएगी। काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन रहती है उनकी जो मैंने देखी थी, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी हिस्ट्री में भी, और साथ के साथ पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स आप कह लो, इन सब चीज़ों में। और इसके साथ साथ अगर साइंस की बात करूँ तो फिज़िक्स के लिए मैंने वाईफाई स्टडी की कि जो एक पर्टिकुलर सर है, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं है, तो उनकी वीडियो देखी थी मैंने। और बायोलॉजी के लिए जो वाईफाई स्टडी पे जो मैम आती हैं पढ़ाने के लिए, पढ़ाती थी, अभी तो शायद नहीं पढ़ा रही हैं वो उस पर, तो उनका नाम जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उनको मैंने फॉलो किया था। और इसके अलावा गाइस, एनसीईआरटी मैंने सारी ही पढ़ रखी है, 6th से लेकर 10th तक इसलिए पढ़ रखी है क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, तो उनको पढ़ाने के लिए मुझे पढ़ना पड़ता है। तो वहीं से मुझे काफ़ी कुछ आता था, जिसकी वजह से लूसेंट मैंने पूरी कवर नहीं की हुई है। और इसके अलावा गाइज, अगर कुछ होगा एक्स्ट्रा तो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ किस तरह से मैंने किया था जीके अपना। सो गाइज, जीके में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे मैंने पहले भी बताया था वीडियो में, कि किस तरह से जो है मैंने टॉपिक्स डिवाइड कर रखे थे। वीकली टारगेट्स, अगेन मैं बोलूँगी, वीकली टारगेट्स जो आप ज़रूर रखो कि इतना टॉपिक आपको ख़त्म करना ही है ईच सब्जेक्ट का। अगर मैं जीके की बात करूँ, अगर मैं एसएसटी पोर्शन की बात करूँ, यानी कि हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया एंड ज्योग्राफी हो गया, तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। जिस दिन मैं हिस्ट्री पढ़ती थी उसके साथ जो है मैं ज्योग्राफी पढ़ती थी, और जिस दिन मैं सिविक्स पढ़ती थी उसके साथ में इकोनॉमिक्स पढ़ती थी। तो ऑल्टरनेट में जो है मेरा ये चल रहा था कुछ इस हिसाब से। ऑल्टरनेट डेज में मैं ऐसे पढ़ा करती थी, और सैटरडे संडे में कंप्लीट रिवाइज किया करती थी जो भी मैंने पढ़ा है मंडे टू फ्राइडे तक में। ये मेरी स्ट्रैटेजी होती थी पढ़ने की। अब इसके अलावा साइंस का आप पूछेंगे, साइंस का, तो साइंस का गाइस मैं नॉर्मली कोई एक आध वीडियो जो स्टैटिक होती है वो वाली देख लेती थी, क्योंकि अदरवाइज साइंस में जो है बहुत सारी चीज़ें मैं एनसीईआरटी से पढ़ाती हूँ तो मुझे पता है, इस वजह से ज़्यादा कोई मेरे को वो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ा था। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो खैर मैं आपको नहीं बोलूँगी क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस है, मैं तो खैर पढ़ाती हूँ, इस वजह से मेरे को गो थ्रू होना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम हो गया इस वजह से चीज़ें पता है। सो गाइज, ये थी मेरी इस तरह की मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी कि हिस्ट्री के साथ मैं ज्योग्राफी उठाती थी, और नेक्स्ट डे जो है सिविक्स के साथ या पॉलिटिकल साइंस के साथ जो है मैं इकोनॉमिक्स उठाती थी। अभी चलते हैं आगे, देखते हैं कि किस तरह से मैंने किया हुआ है लूसेंट की। मैं आपको अपनी बुक दिखाती हूँ कि क्या है। सो गाइज, आप इसमें यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरह से मेरी टू डू लिस्ट हुआ करती थी। ये 26 जुलाई की बात है, संडे था उस दिन। तो मैं आपको अपना जीके पोर्शन दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, हिस्ट्री के साथ जो है मैंने जीके में जियो ले रखा है। हिस्ट्री में मैंने पहले टॉपिक डाला था एंशियंट हिस्ट्री, जिसमें कि मेरे को इंडस वैली जो है सिविलाइजेशन कंप्लीट करना था। और उसके बाद जीके में जो है मैं यूनिवर्स का सोलर सिस्टम जो है वो मुझे कंप्लीट करना था। तो इस तरह से मैं टॉपिक उठाती थी हर एक के। जैसे कि हिस्ट्री में हो गया आपका, हिस्ट्री आपकी बेसिकली जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो वो एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो स्टार्ट मैंने एंशियंट से ही किया था पढ़ना, और एंशियंट के ही कुछ कुछ टॉपिक्स में हर दिन का टारगेट रखती थी कि इस दिन मुझे इतना टॉपिक जो है ये पढ़ के रखना है। और इसी तरह से मेरा वीकली टारगेट होता था कि कितने टॉपिक मुझे ख़त्म करने हैं, और उस हिसाब से जो है फिर मैं ख़त्म करके सैटरडे संडे उसको रिवाइज़ किया करती थी। और रिविजन इज़ मस्ट, सिर्फ पढ़ते चले जा रहे हो कोई फ़ायदा नहीं होगा, रिवाइज़ करना पड़ेगा आपको। देन गाइज़, ये रही मेरी जीके की बुक, आप देख सकते हैं। इसकी हालत देख के आपको लग रहा होगा कि अच्छी खासी यूज़ हुई है और पुरानी भी हो चुकी है। इसको मैंने 2018 में लिया था, बट पढ़ा मैंने पिछले साल ही है, और उससे पहले बस ये खुलती थी और बंद हो जाती थी जनरल नॉलेज के। इसके बाद आप देख सकते हैं इंडियन हिस्ट्री यहाँ से शुरू होती है। ये मैंने कुछ यहाँ पे
स्टिकॉन्स लगा रखे थे ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन सा पार्ट कहाँ से शुरू है। जैसे कि यहाँ से ज्योग्राफी शुरू है आपका, इसके बाद नेक्स्ट दिख रहा होगा आपको इंडियन पॉलिटी जो है वो, इसके बाद यहाँ से शुरू है, ताकि मुझे ईजिली मिल जाए, बार बार जो है मुझे मेहनत ना करना पड़े ढूंढने में, इसलिए मैंने ये लगा दिए थे। इसके बाद गाइज ये एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है पूरा, जो हमारी इंडियन एंशियंट हिस्ट्री है। तो उसमें आप देख सकते हैं गाइज, एंशियंट में आपका सबसे पहले जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही शुरू होती है कोई भी चीज़। तो इसके सारे मेन टॉपिक्स जो हैं, सारे मेन पॉइंट्स, वैसे आपको लूसेंट आपको सीधा पॉइंट वाइज में होता है, ऐसा कोई नहीं, स्टोरी नहीं है इसमें, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कई लोगों को बोरिंग लगती है पढ़नी। तो इससे पहले आप क्या कर सकते हैं कि आप एक बार जो भी स्टोरी रही है टॉपिक के पीछे, तो यूट्यूब से आप कोई सी भी वीडियो खोल के जो है गो थ्रू हो लो कि उसमें एग्जैक्टली हुआ क्या था। उसके बाद आप ये फैक्ट्स पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो मैं यही करती थी, जैसे कोई टॉपिक मुझे पहले नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं पता होता, तो मैं सीधा इन फैक्ट्स पे नहीं जाती थी, क्योंकि फिर वो रटने वाली बात है और आप बहुत जल्दी भूल जाओगे। तो मैं क्या करती थी, यूट्यूब पे पहले उसकी कोई एक डिटेल्ड वीडियो देख लेती थी उस टॉपिक की, उसके बाद फिर मैं जो है लूसेंट पढ़ती थी, उसमें से जो जो मेन पॉइंट्स है वो मैं इस तरह से मार्क कर लेती थी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कैपिटल सिटीज़, हड़प्पा, मोहनजोदारो। इसके अलावा ये पूरा टॉपिक मैंने कवर किया हुआ है। यहाँ पे आप पूरा देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो जो चीज़ें मेन पॉइंट्स थे वो सारे मैंने यहाँ पे जो है कवर किए हुए हैं। इसके अलावा गाइस, ये सारी चीज़ें कवर करने के बाद जैसे ही मेरा एक टॉपिक ख़त्म होता था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से वैदिक कल्चर शुरू हो जा रहा है, तो वैदिक कल्चर शुरू करने से पहले जब मैंने इंडस वैली तक टॉपिक पढ़ लिया, तो मैं क्या करती थी, क्विज़ लगा लेती थी। क्विज़ वो भी इस स्पेसिफिक सिर्फ इसी टॉपिक के, ऐसा नहीं कि पूरा मिक्स्ड क्विज़ होता था वो। आप किसी भी उसका मॉक टेस्ट लोगे तो आपको उसमें क्विज़ेस भी मिलती हैं, उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, बहुत हेल्प मिलती है। तो स्ट्रैटेजी मेरी क्या रहती थी, पहले मैं डिटेल्ड वीडियो देख लेती थी क्या है क्या नहीं है। अगर मुझे स्टोरी नहीं पता, अगर पता होती थी तब मैं नहीं देखती थी। तो जिन टॉपिक्स की नहीं पता थी उनकी पहले मैं वीडियो देखती थी। सेकंड चीज़, फिर मैं लूसेंट के गो थ्रू होती थी, जो भी फैक्ट्स इसके हैं वो पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेना। उसके बाद थर्ड जो है वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि आप क्विज़ लगा लो उसी टॉपिक की, पर्टिकुलर उसी टॉपिक की क्विज़ लगानी है आपको। इससे आपको हेल्प मिलेगी, आपको अच्छी तरह से सारे पॉइंट्स जो हैं वो याद हो जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने इसी तरह से कवर कर रखे हैं। तो जो जो मेरे को इम्पॉर्टेंट लगा वो मैं मार्क करती गई, और जो नहीं लगा वो मैंने ज़्यादा वैसे नहीं किया है, देख सकते हैं। उसके बाद डिनेस्टीज़ के बारे में पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो भी आपकी डिनेस्टीज़ चली हैं, स्टार्टिंग से आ रही हैं, कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ फिर क्या क्या आता गया बीच में। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज़्म भी, इसके बाद बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है ये आपका आ जाता है। तो इस तरह से जो है ये मैंने पूरा एंशिएंट का पार्ट जो है वो कवर किया हुआ है, और सारा इसी तरह से किया है मैंने कि पहले मैंने वीडियो देखी, उसके बाद लूसेंट के ये फैक्ट्स जो है वो पढ़ लिए, और फिर क्विज़ लगा ली। और क्विज़ जितना आप देते रहोगे उतना आपको याद रहता रहेगा। उसके बाद गाइस देखिए यहाँ से आ जाता है आपका मेडिवल इंडिया। आप देख सकते हो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने मार्क की हुई हैं। और गाइस मुझे कैसे पता चले कि मुझे क्या मार्क करना है क्या नहीं, एक स्मार्ट स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि हार्डवर्क उसका सही डायरेक्शन में है कि नहीं है। तो गाइज़ इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर के गो थ्रू होना ही पड़ेगा एक बार। आप प्लीज़ जब भी, अगर आप अभी अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार आप हर एक सब्जेक्ट के जो जो आपको प्रिपरेशन करनी है जिसकी, तो प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वाइज उनके देख लीजिए आप, आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता लग जाएगा। और वो पता होना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। लूसेंट में तो ईच एंड एवरीथिंग लिखा हुआ है, पर हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। तो वही चीज़ें आपको पता लगानी पड़ेगी, और इसमें मेहनत लगती है गाइस। देख सकते हैं आप इस पेज में आपको काफ़ी सारे मार्क दिखेंगे, बट यहीं पे जो आपको इतना नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने चीज़ें देखी थी कि कहाँ से ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं। और कई बार ऐसा भी होता था जो चीज़ें मुझे ऑलरेडी याद थी या फिर मैंने पढ़ रखी थी, तो वो मैं नहीं मार्क करती थी, क्योंकि फालतू में बुक को रंगीन करके फ़ायदा नहीं है। और मैं आपको दिखाऊँगी कि इसमें मैंने कौन कौन सा पार्ट नहीं पढ़ा हुआ है। वो मॉडर्न इंडिया आपका यहाँ से शुरू हो जाता है। मॉडर्न इंडिया का काफ़ी कुछ पार्ट जो है वो मैंने लूसेंट में से नहीं पढ़ा था, थोड़ा बहुत जो है वो पढ़ा होगा। आप देख सकते हैं काफ़ी कम मार्क्ड है, हालांकि मतलब गो थ्रू तो मैं हुई थी, बट उतना नहीं। आप यहाँ से देखोगे कि पूरा मतलब ये खाली पड़ी हुई है। वो इसका रीज़न ये है कि गाइज़ मैं जो बच्चों को ट्यूशन्स देती हूँ, तो 8th क्लास की जो आपकी बुक होती है उसमें पूरा मॉडर्न इंडिया के बारे में ही, और 8th क्लास में आपका पूरा मॉडर्न इंडिया की ही बुक है जो आपकी SST की मिली हुई है। तो इस वजह से मैंने इसमें से काफ़ी कम पढ़ा था, क्योंकि उसी में से मैं पढ़ाती थी, तो मुझे पता था कि क्या क्या चीज़ें हैं।
इसलिए मॉडर्न इंडिया मैंने बहुत ही कम या फिर ना के बराबर पढ़ा हुआ है इस बुक में से। उसके अलावा गाइस फॉरेन ट्रेड्स एंड ट्रैवलर्स जो हैं ये आप देख सकते हैं, ये आपको पता होने बहुत ज़रूरी। यही स्टैटिक जीके के पोर्शन में कुछ पार्ट आ जाता है आपका, और कुछ नहीं बहुत कुछ आता है, बट आपको देखना है कि आपको क्या चीज़ें याद करनी है और क्या चीज़ें छोड़नी है, क्योंकि सारी चीज़ें आप जीके में से कर लोगे ये इम्पॉसिबल वाली बात है। इम्पॉसिबल नहीं कहूँगी, पर ये कहूँगी कि ये स्मार्टनेस नहीं है कि जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में नहीं आ रही आप वो भी उसमें भी दिमाग लगा रहे हो। तो इसलिए आप एक बार प्रीवियस ईयर के गो थ्रू ज़रूर हो, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में आ रहे हैं। अब ज्योग्राफी का मैं दिखा देती हूँ। ज्योग्राफी का भी आपको ज़्यादा ज़्यादा तो थोड़ा खाली नज़र आएगा, थोड़ा पेंसिल से बस मैंने कुछ लगा मुझे तो वो मैंने मार्क कर लिया था। इसके अलावा मोस्टली पार्ट जो है वो आपको खाली मिलेगा इसमें, मतलब इस तरह से मिलेगा। ऐसा नहीं है मैंने पढ़ा नहीं है, पढ़ा हुआ है मैंने इसमें से, बट मैंने मार्क नहीं किया था क्योंकि गाइस भाई अगेन मैं बोलूँगी कि मैं जो स्टूडेंट को क्लासेस देती हूँ तो उसमें मेरे को ज्योग्राफी का भी मोटा मोटा पता ही था। जो चीज़ें नहीं पता थी उसकी मैंने वीडियोज़ देख ली थी। यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा, यहाँ पे आपको मिलेगा पेंसिल से मार्क, ये आपका पूरा ही पोर्शन जो है वो मैंने मार्क कर रखा है। टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में यहाँ पे बता रखा था, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, ये आपका स्टार्टिंग ही होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने 6th 7th 8th क्लास में पढ़ाई हुई है बच्चों को, और 9th 10th भी जो है वो ज्योग्राफी मैंने पढ़ाई है। इस वजह से जो है मेरे को ज़्यादा हेल्प नहीं लेनी पड़ी थी इसमें से। इसके बाद यहाँ पे पोर्ट्स के बारे में, लेक्स के बारे में, डेजर्ट के बारे में, इंडिया के बारे में आपको बेसिक जो कॉमन नॉलेज होती है वो आपको पता होनी चाहिए। जोग्राफिकल क्या है उसका व्यू पूरा, रिवर्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, प्लेट्यूज़ के बारे में, डेजर्ट्स के बारे में, ये काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं इंडिया की जो आपको पता होनी चाहिए। तो गाइज़ इस पर मैं कहूँगी थोड़ा सा आप जोर देने। उसके अलावा हम इंडियन पॉलिटी पे आ जाते हैं। ये वाला पार्ट मेरा इंडियन पॉलिटी का है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये मैंने कुछ चीज़ें मार्क कर रखी हैं। तो इंडियन पॉलिटी का भी अगेन इतना ज़्यादा जो है मैंने नहीं पढ़ा था, क्योंकि ये भी जो है मैंने चीज़ें पढ़ा रखी हैं। और अगर मैं हेल्प की बात कहूँ कि मैं हेल्प कहाँ से लेती थी, तो गाइज़ इसके लिए मैं वरुण अवस्थी सर की वीडियो देखती थी, जो आर्टिकल्स वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट बता दिए। अभी दिखाऊँगी, मैंने वो भी लिखे हुए थे अपनी तैयारी के दौरान में, तो वो चीज़ें मैं नोट कर लेती थी। और यूट्यूब की मैंने हेल्प काफ़ी ली थी इंडियन पॉलिटी को पढ़ने में, और इसके साथ साथ स्टोरी वाइज पढ़ने में। कहने का मतलब ये है, ये आप देख सकते हैं। आपको सिटीजनशिप पता होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स, ये काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे जो जितने भी पोस्ट हैं, यानी कि ये प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो इनका टर्म कितना कितना होता है, कितने साल के लिए बनते हैं, क्या इनका काम होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है। क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, इलेक्शन कैसे होते हैं, कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको आनी ज़रूरी हैं। और इनकी पावर्स क्या हैं, तो देखिए ये चीज़ें मैंने इसमें से कवर की थी। और साथ के साथ मैंने यूट्यूब वीडियो भी देखी थी। मैंने बताया आपको मेरा तरीका क्या था कि मैं पहले वीडियो देख के समझ लेती थी टॉपिक के बारे में, उसके बाद मैं फिर लूसेंट में से उसके फैक्ट्स पढ़ लेती थी और फिर क्विज़ लगा लेती थी। तो ये चीज़ होती थी। और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सारी चीज़ें मतलब कवर हो गई हो जीके की, बहुत मुश्किल होता है सारी चीज़ें कवर कर पाना। कितना भी कर लो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि छूटेगा तो आपके मार्क्स कम होंगे ही। तो मेरे भी जो है आपके डीपी कांस्टेबल में 40 में से मेरे 26.25 मार्क्स मेरे जीके में आए थे। यही चीज़ें थी कि मैं सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली नहीं कर पाई, तभी पूरे नंबर नहीं आए, बट फिर भी ठीक ठाक मेरे को अपने हिसाब से, जहाँ मैं 0 थी जीके में वहाँ बहुत कुछ मेरे को इम्प्रूवमेंट जो है मिला देखने को। रिवाइज़ करना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप रिवाइज़ नहीं करोगे चीज़ें भूलते जाओगे। इसलिए जितना भी पढ़ा है आप उसको वीकली टारगेट बनाओ। 5 डेज़ आपको इतने टॉपिक्स करने हैं, और सैटरडे संडे हमेशा आपको रिवीजन करनी है उन टॉपिक्स की। जिसमें आपको लगा कि ये आप बार बार पॉइंट भूल जाए तो उसी को ज़्यादा रिवाइज़ करो। इंडियन इकोनॉमी के लिए गाइज आपको मैं मेन चीज़ें बता देती हूँ। वैसे तो ये आप पढ़ लेना पूरा, क्या सेक्टर्स किस तरह से डिवाइडेड है, हमारी इकोनॉमी किस टाइप की है, और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। जैसे कि आपका ये 5 ईयर प्लान के बारे में आप ज़रूर पढ़ना, और कौन कौन से कमीशन थे, प्रोग्राम्स थे, प्रोग्राम के बारे में गाइज आपको ज़रूर पढ़ना है। और नेशनल इनकम और ये आपका बैंकिंग सिस्टम किस तरह का है, साथ के साथ नाबार्ड के बारे में जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये हर 5 ईयर प्लान में किस तरह का मॉडल रखा जाता था। इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में चीज़ आपको देखनी है थोड़ी, और कितने आपके प्लान्स आए थे, एनुअल प्लान क्या रहता था, और कहाँ कहाँ पे ब्रेक लिया गया 5 ईयर प्लान में। इस तरीके की चीज़ें जो आपको देखनी पड़ेंगी। और उसके बाद जो है आपका ग्रोथ के लिए किस किस तरह की चीज़ें जो है पॉलिसी अपनाई गई थी, वो आपको चीज़ें पढ़नी होंगी इकोनॉमी में। और आपका है नेक्स्ट
हम देख लेते हैं यहाँ पे योजनाएं जो स्कीम निकालती है सरकार, उसके बारे में ज़रूर पढ़ा कीजिए, पहले भी जो निकाल चुकी हैं। आपको कुछ पता हो या ना पता हो, इवन आपको चलो ईयर भी ना पता हो उसका कि वो स्कीम कब आई थी, पर ये ज़रूर पता होना चाहिए कि वो स्कीम किससे रिलेटेड है। जैसे कि आपके जनधन योजना हो गई जिसमें पेंशन मिलती है बुज़ुर्गों को, जितने भी ओल्ड एज पीपल हैं। उसके बाद उज्ज्वला योजना हो गई जिसमें कि घर की औरतों को जो है वो गैस के लिए, सिलेंडर के लिए जो है पैसे मिलते थे। तो आपको कुछ पता हो या ना पता हो, पर स्कीम किससे रिलेटेड है ये ज़रूर पता होना चाहिए आपको, ये बहुत ज़रूरी है जानना। और इसके बाद आपका जो है थोड़ा बहुत बैंकिंग के, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा, बैंकिंग के बारे में भी जो है पूरा इसमें दिया गया है। तो बैंकिंग के बारे में जो है आप गो थ्रू हो लेना। हालांकि मैं इसमें से उतना नहीं हूँ क्योंकि मैंने यूट्यूब की ज़्यादा हेल्प ली थी, उसके बाद पढ़ा था मैंने, इसमें से भी थोड़ा बहुत मार्क कर लिया था जो मेरे को लगा था। और अगर मैं आपको साइंस का पोर्शन दिखा दूँ तो साइंस का पोर्शन तो है बहुत ही कम पढ़ा हुआ है मैंने इसमें से गाइज, अगेन क्योंकि 6 to 10 तक की साइंस जो है वो मैं खुद पढ़ाती हूँ, इस वजह से मेरे को साइंस की में से ज़्यादा हेल्प नहीं लेनी पड़ी थी। जो भी हेल्प लेनी पड़ी, जैसे कि मैं बता दूँ आपको, आपकी ह्यूमन बॉडी का वर्किंग सिस्टम बायोलॉजी में कैसे से चलता है, जैसे हार्ट कैसे काम करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, विटामिन्स के बारे में और भी तरह तरह की चीज़ें, ब्लड के बारे में, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो काफ़ी कॉमन सी मतलब जानकारी है। और अगर मैं गाइज इसमें दिखा दूँ फिर नेक्स्ट आपको कंप्यूटर का पोर्शन, इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं था इसलिए मैंने पूरा पढ़ लिया था, 2-3 पेज का ही था बस ये। और ऐसा कुछ नहीं था कि इसमें से कोई क्वेश्चन आ गया, ये बस बेसिक नॉलेज थी जो आपको पता होनी चाहिए। तो एक बार बस इसको पढ़ लेना। बाकी आप कंप्यूटर के लिए आप एग्जाम्पल पे एक मैम पढ़ाती हैं तो उनकी वीडियोस फॉलो कर सकते हो। मुझे उनकी वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली थी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में। जस्ट एक दिन पहले मैंने एनालिसिस देख लिया था जिससे मुझे पता लग रहा था कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, और आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन जो थे वो मेरे उसी में से आ गए थे, तो मेरे को काफ़ी हेल्प मिली थी। तो ये यहाँ पे बात होती है जीके की, इस पर ल्यूसेंट में से मैंने क्या किया। उसके अलावा गाइज ये रहे मेरे नोट्स जो मैंने बनाए थे। आर्टिकल्स आप देख सकते हो, जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे मैं सिर्फ वही पढ़ के गई थी, उन्हीं के बारे में आप देख सकते हो यहाँ पे। आर्टिकल 1, 3, 13, 14, 15, इसके अलावा राइट से रिलेटेड जितने भी हैं, फिर ये वाले आर्टिकल्स हो गए आपके। ये पूरा मैंने इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स का नोट बनाया हुआ था। ये सारे नोट्स हैं कि कौन से जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा गाइज यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे फाइनली 370 तक जो अभी आपका हटाया गया था ख़त्म कर दिया। फिर करंट अफेयर्स बीच बीच में मैं नोट कर लिया करती थी, ऑनलाइन ही यूट्यूब से ही देखती थी। इंडियन पॉलिटी के बारे में जब मैं स्टार्टिंग कर रही थी पढ़ना, किस तरह से क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इंडियन पॉलिटी के वो सारे मैंने यहाँ पे लिख लिए थे। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होंगे, इसमें किसने क्या चीज़ की थी, उन सब का नोट था ये। और यहाँ पे आपका अवार्ड्स एंड ऑनर्स का मैंने पूरा लिस्ट बना रखा था, क्या क्या चीज़ें हैं उसके लिए। और देख सकते हैं आप यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर आपको दिख जाएंगे इन दोनों पेज पे, कंप्लीट उन्हीं के लिए है। ब्रांड एम्बेसडर जो थे यहाँ पे नोबेल प्राइज़ के लिए आपको दिख जाएगा ये वाला पोर्शन, जो उस टाइम पे लेटेस्ट मिल रहे थे और मेरे को काफ़ी हेल्प मिली। करंट से आपको हमेशा ही कनेक्ट रहना है क्योंकि अब करंट अफेयर्स का जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है पोर्शन। यहाँ पे आप रिट्स देख सकते हो, किस किस तरह के रिट्स जो है वो लगाए जाते थे, तो उनके बारे में मैंने पढ़ा था, जो कि पॉलिटिकल साइंस में ही आ जाता है। अगेन यहाँ पे करंट अफेयर्स आपको दिख जाएगा जो मैंने उस टाइम पे आई थिंक जो 6 महीने के करंट अफेयर्स है कुछ इस हिसाब से मैं ज़रूरी जो है मैंने इसमें लिखे हुए थे। ये देख सकते हो आप, इस पर डेट डली हुई है 14 अक्टूबर, क्योंकि 23 जुलाई से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी अपनी, और 23 नवंबर को जो है मैंने अपनी लास्ट जो है मैंने फुल एंड फाइनल किया होगा। 24 तारीख को मैंने जस्ट थोड़ा बहुत एनालिसिस वगैरह देखा था क्योंकि 25 को CPO का एग्ज़ाम था मेरा। तो ये देख सकते हैं आप, उस टाइम भी ये सारे करंट अफेयर, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, कुछ जो भी चीज़ें नई चीज़ें आई हैं उससे रिलेटेड। ये बुक्स एंड ऑथर्स का पूरा मैंने बना रखा था जो भी इम्पोर्टेंट उस टाइम लॉन्च हुई थी, और ये पूरा सेक्शन जो है ये बुक्स एंड ऑथर्स का ही है। इसके अलावा गाइस नोबेल प्राइज़ का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, पूरा मैंने बना रखा था। और ये रिवर्स सिस्टम बना रखा था, किस तरह से कहाँ पे कौन सी नदी मिलती है तो उसको कौन सा प्रयाग बोला जाता है, तो ये चीज़ें मैंने बनाई हुई थी। तो गाइस अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक तो था। उसके अलावा स्टार्टिंग में मैंने हिस्ट्री, पहले तो मैंने 6 महीने के करंट अफेयर जो थे जैन से लेकर जून तक के, वो मैंने नोट करने शुरू किए थे। जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता था वो मैं नोट कर रही थी, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका लास्ट 1 ईयर का तो कम से कम आपको पता होना ही चाहिए, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है।
फिर ये आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने नेशनल पार्क्स जो हैं उनका पर्टिकुलर बनाया हुआ था सेक्शन की कौन सा कहाँ पे पड़ता है। और गाइस ज्योग्राफी मैंने मैप्स के थ्रू बहुत ज़्यादा किया है। मेरे पास एटलस था तो उसमें से मैं देख देख के करती थी, तो मुझे ध्यान रहता था। अगर आपके पास हो तो आप कर सकते हो, वरना कोई बात नहीं, यूट्यूब पे आप वीडियो देख लो, उससे भी हो जाएगा। करंट अफेयर्स का आप यहाँ पे देख सकते हैं पोर्शन। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे ये जो डायनेस्टीज़ में पढ़ रही थी, जैसे गुप्ता डायनेस्टी होगी, कहाँ से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उसमें, और इसी तरह से हर एक डायनेस्टी में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने यहाँ पे इस तरह से नोट कर रखी थी। पोस्ट गुप्ता पीरियड में क्या क्या चीज़ें हुई थी, कौन आए थे, कौन किंग बने थे, तो ये चीज़ें थी। और यहाँ पे फाइनली मैंने स्टेट्स ऑफ डेक्कन एंड साउथ इंडिया का जो पूरा डायनेस्टी ख़त्म होता है वहाँ पे मैंने इस तरह से किया था। और इसके आगे आप देखोगे ज़्यादा कोई नोट नहीं है, ये मेरे भाई ने प्रैक्टिस की हुई है अपनी। तो ये था गाइस। तो गाइस आप देख चुके हैं कि किस तरह से मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे, लूसेंट में से कैसे पढ़ा था मैंने, और किस तरह से मैंने जो है यूट्यूब की हेल्प ली थी ऑनलाइन। मैंने गाइस पूरी सेल्फ स्टडी की हुई है इसकी पूरी तरह से, और सेल्फ स्टडी करके एग्ज़ाम निकाला। आप भी निकाल सकते हैं। और आप जीके जब भी प्रिपेयर करें पहले एक बार जो है कंप्लीट एक डिटेल्ड वीडियो देख लो आप टॉपिक की, उसके बाद आप फैक्ट्स के थ्रू गो थ्रू हो लो। अगर लूसेंट है या फिर अरिहंत है, जो भी बुक्स आपके पास है सब में मिल जाएंगे फैक्ट्स। और इसके साथ साथ जो है नेक्स्ट आप क्या करो, उसका एक क्विज़ लगा लो, सिर्फ उसी टॉपिक का क्विज़ लगा लो। इससे आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा वो पॉइंट कि हाँ इसका यही आंसर होगा। और सैटरडे संडे क्या करो, आप रिवाइज कर लिया करो। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर हफ्ते ऐसा किया करो। मंडे टू फ्राइडे आप अपने टॉपिक्स जो हैं वो आप टारगेट रखो इतना करना, और सैटरडे संडे कंप्लीट उनकी रिवीजन करो। सो दैट्स ऑल गाइज। आपको कुछ और पूछना हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बता दूंगी उसके बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।